एशिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तबलीगी मरकज जो कि पाकिस्तान के शहर कोहाड़ में वाक़िया है। एक ऐसा मरकज जहां लोग सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि जिंदगी को सुनवारने का सफर जारी रहता है। यहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ सीखने नहीं आते बल्कि खुद को बदलने आते हैं। यहाँ दिन का आगाज अज़ान फजर से शुरू होता है और रात का इख्तिताम अल्लाह के जिक्र पर। ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक तरबियती निज़ाम है जहाँ इंसान अपने नफ्स से लड़ना सीखता है। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ आने वाले नौजवान दुनिया के भाग दौड़ से अलग होकर अपने अंदर झांकते हैं और ये सीखती है कि असल कामयाबी है क्या। यहाँ की जिंदगी सादा है लेकिन हर काम एक टाइम पर होता है। ये मरकज इंसान को ये सिखाता है कि कम वसाइल में भी परसकून और बमकसद जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। लेकिन हर एक कहानी आसान नहीं होती। यहाँ आने वाले लोग अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन मराहिल से गुजर कर आती है। कोई ज़हनी दबाव से, कोई दुनियावी नाकामियों से और कोई अपने अंदर की जंग से। मैं भी उनमें से एक था। यहाँ ना कोई अमीर और ना कोई गरीब बल्कि सब बराबर है। ये मरकज सिर्फ अपने अंदर महदूद ही नहीं बल्कि जहाँ से लोग दुनिया भर में निकलते हैं वो अल्लाह के पैगाम लेकर जाते हैं और दूसरों की जिंदगियों को भी बदलने की कोशिश करते हैं। कोहाड़ का ये इस्लामी मरकज सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि ये एक एहसास है। यहाँ इंसान अपने आप को खोकर अपने रब को पा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को बदलना चाहता है। कोहाड़ का ये इस्लामी मरकज सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना बल्कि नियत, मेहनत और ईमान से तामीर हुआ। ये मरकज कई साल पहले कायम किया गया। जब कुछ लोगों ने ये इरादा किया कि एक ऐसा जगह बनाएंगे जहां दिन की रोशनी हर दिल तक पहुंच सके। इब्तिदा में ये एक छोटी सी जगह थी। टाइम के साथ साथ लोग जोड़ते गए, एक काफिला बढ़ता गया और ये छोटा सा मरकज एक बड़ी इस्लामी मरकज में तब्दील हो गया। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसकी तामीर में सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल थे। किसी ने टाइम दिया, किसी ने मेहनत और किसी ने अपने वसाइल। यूं ही ये मरकज एक इज्तिमाई कोशिश का नतीजा बना। ये मरकज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं। यहाँ रंग मुख्तलिफ, जबानें मुख्तलिफ लेकिन मकसद सिर्फ एक। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ लोग एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ महीनों के लिए और कुछ अपनी जिंदगी का रुख ही बदल लेते हैं। और यहाँ से सीख कर जाते हैं और अपने मुल्कों में जाकर वही पैगाम आगे पहुँचाते हैं। ये मरकज एक रोशनी का मीनार है और रूहानी तरबियत का सफर है। यहाँ आकर इंसान खुद को पहचानता है और अपने रब को याद करता है। और अपनी जिंदगी का मकसद समझता है। कोहाड़ का ये इस्लामी मरकज सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि ये एक तहरीक है जो दिल से शुरू होकर पूरी दुनिया तक जाता है। कोहाड़ का ये इस्लामी मरकज सादा मगर मजबूत निजाम की वजह से जिंदा है, कायम है और चल रहा है। पानी का बाकायदा निजाम मौजूद है ताकि हर आने वाले बगैर मुश्किल के अपनी जरूरियात पूरी कर सके। ये पानी सिर्फ जिस्म को साफ नहीं करता बल्कि इबादत के जरिए रूह को भी ताजगी देती है। कोहाड़ का ये इस्लामी मरकज हमें ये याद दिलाता है कि असल ताकत सहूलतों में नहीं बल्कि सब्र और इत्तेहाद में है। यहाँ पर हर चीज सादा है। हर जगह की पहचान सिर्फ इमारतों से नहीं होती, कभी कभी इसकी रूह दरख्तों में भी होती है। ये दरख्त खामोशी से खड़ी है मगर उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। गर्मी के दिनों में यही दरख्त साया देती है और थके हुए मुसाफिरों को आराम देती है। ये सब्जा माहौल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि ये एक सुकून का जरिया है। यहाँ बैठकर इंसान दुनिया की परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाता है।
ये दरख्त सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों का भी घर है। ये सेहदार जगह इबादत और फिक्र के लिए बेहतरीन है। यहाँ बैठकर इंसान अपने रब के करीब महसूस करता है। कोहाट का ये इस्लामी मरकज सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि ये एक जिंदा सांस भी लेती है। यहाँ दरख्त भी खामोशी से सुकून की तालीम देती है। किसी भी बड़ी मरकज को चलाने के लिए सिर्फ इबादत का निजाम ही काफी नहीं होता बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है। कोहाट का ये इस्लामी मरकज इस मुकम्मल निजाम की एक मिसाल है। यहाँ पार्किंग की बाकायदा इंतजाम मौजूद है, खास तौर पर मोटरसाइकिलों के लिए। हर आने वाले अपनी सवारी को महफूज जगह पर रखता है। इस मरकज का असल ताकत इसके निजाम और नियत है। यहाँ कम चीजों में भी जिंदगी मुकम्मल लगती है। कोहाट का ये इस्लामी मरकज हमें ये सिखाता है कि असल ताकत और सुकून सहूलतों में नहीं बल्कि सादगी, निज़्म और ईमान में है।